सबसे पहले हम आप तमाम मीडिया बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारी कॉल अटेंड की और यहाँ पे हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि पूरे हमारे ज़िला भर में और पूरे जम्मू प्रोविंस में भी एक कियास मचा हुआ है। एक व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ का रहने वाला है, जिसका नाम प्रदीप सिंह सन ऑफ संसार सिंह, जो अपने नाम को प्रदीप अम्बेडकरी करके फेसबुक पे जिसने अपना नाम रखा हुआ है और जो कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, उसने कुछ टिप्पणियाँ की हुई हैं अपने वीडियोस जो उसने अपने फेसबुक आईडी से वायरल किए हुए हैं, जो इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर भर में वायरल हो चुके हैं। उनमें उसने एक तो प्रभु श्री राम जो हमारे भारतवर्ष के आदर्श हैं, जिनके जीवन को हम सब अपने जीवन में उतारना चाहते हैं और हर कोई हर सुबह अपने घर से जब चलता है उनका नाम उनकी वंदना करके घर से चलता है, उनके बारे में ऐसी अभद्र भाषा और अभद्र टिप्पणी, और हनुमान जी के बारे में ऐसी अभद्र भाषा अभद्र टिप्पणी, माता सीता के बारे में अभद्र भाषा अभद्र टिप्पणियाँ उसने जो की हुई हैं, और उन चीज़ों को लेके उसने पर्टिकुलरली वो दशहरे का दिन चुना जिस दिन और उसने रावण का नाम लिया और पता नहीं क्या क्या कौन सी हिस्ट्री और कौन से स्क्रिप्ट्स पढ़ के वो आया हुआ है, कहाँ से पढ़ा हुआ है। हमें तो ये भी नहीं पता कि उसका मानसिक संतुलन ठीक भी है या नहीं है, वो किस तरीके से बोल रहा है और किस देश में रहते हुए और क्या उसने ये शब्दावली का इस्तेमाल किया, हमें तो कहने में भी लज्जा आ रही है। और उसके बाद यहाँ तक वो टला नहीं, इसके ऊपर उसके अगेंस्ट एक FIR लॉन्च हुई है पुलिस स्टेशन कठुआ में, जिसमें वो जिसके चलते उसने एक इंटरिम बेल ऑब्टेन की हुई है ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट कठुआ से, जिसमें अगले कल यानी कि 31 तारीख को ऑनरेबल कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी हुई है कठुआ पुलिस स्टेशन से। अब देखते हैं वो रिपोर्ट आती है तो उसमें जो भी रिपोर्ट में आता है तो उसके बाद विल टेल यू कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन उसमें बार एसोसिएशन की तरफ से क्या हमारा स्टैंड रहेगा। उसने भगवान रामचंद्र जी के बारे में उसने जो एक टिप्पणी की, उसके बाद भी वो नहीं टला। फिर करवा चौथ का दिन उसने एक और चूज़ किया, जो हमारा हिंदुओं का एक त्यौहार है, जिसमें हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें, हमारी किसी की पत्नियां, उनकी आस्था जुड़ी हुई है इस त्यौहार के साथ, जो व्रत करती हैं अपने पति की लंबी आयु का। वो इंसान अपने फिर सोशल मीडिया हैंडल अपने फेसबुक के थ्रू उसने एक वीडियो जारी की है, जिसमें यहाँ कठुआ में ड्रीम पार्क के पास एक रेस्टोरेंट है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 करके, वहाँ पे जाता है और वहाँ अपनी पत्नी की एक वीडियो बनाता है जिसमें उसकी पत्नी मीट खा रही होती है, नॉनवेज खा रही होती है। पर्टिकुलरली ही चूजन दैट डे, करवा चौथ का दिन उसने चूज़ किया और हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की उसने कोशिश की, सांप्रदायिक सौहार्द को उसने डेलिबरेटली इंटेंशनली डिस्टर्ब करने की कोशिश की और ये कहा उसमें कि मनुवाद से बाहर आइए और व्रत रखने से किसी की कोई लंबी उम्र नहीं होती है या नहीं होती है, ये टिप्पणी ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है आस्था का। उसने 2 बार, और 2 बार नहीं, अगर आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालेंगे तो उसने 2 बार नहीं अनगिनत बार उसने माता सरस्वती के ऊपर भी उसने पिछले कुछ महीनों पहले भी एक टिप्पणी की थी। ये आदमी दिन बे दिन बद से बदतर होता जा रहा है, इस पे कोई नकेल नहीं कसी जा रही है। ये ज़रूर इसके पीछे कुछ ऐसी एंटी सोशल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं। आप उसका फेसबुक अकाउंट खोलेंगे तो उसके 6000 से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हैं। अब 6000, वो इतना कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं जिसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, या इतना कोई सोशल रिफॉर्मर तो है नहीं जिसके इतने फॉलोअर्स होंगे। अब वो कौन लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं या जिनको वो फॉलो करता है, ये सारे मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हम चाहते हैं कठुआ पुलिस से ऑनरेबल हमारी जो SSP हैं मोहिता शर्मा जी, उनसे हम चाहते हैं, SHO साहब से चाहते हैं कि इसकी एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो इसके पीछे की ताकतें हैं उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो वो वीडियो जब वो एक चलती बस में उसने वीडियो बनाई हुई है, कोई तो है जो उस वीडियो को शूट कर रहा है, वो भी बराबर का भागीदार है, और जो लोग उसको सुन रहे हैं या उसको फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को भी एक बतौर गवाह या शक की निगाह में ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसने प्रभु रामचंद्र के बारे में अगर कुछ गलती से कह दिया होता तो
इसने जानबूझ के किया है, डेलिबरेटली किया है। इसको चाहिए था, अगर इससे गलती से कोई शब्द निकल गए थे तो ये अपने शब्द वापस भी ले सकता था सोशल मीडिया का या मीडिया का इस्तेमाल करके, लेकिन इसने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है। उसके बाद इसने करवा चौथ का दिन चूज किया है, इस बात की क्या गारंटी है कि ये फ्यूचर में टले या ना टले। लिहाजा हम पुलिस से ये मांग करते हैं, बात सिर्फ ये 299 का पर्चा देने की नहीं है या 295 आईपीसी जो हुआ करती थी उसका पर्चा देने की नहीं, बात ये है कि इसके इस बयान से और ज़्यादा क्या कुछ हो सकता है। पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही सब कुछ करना होगा। अपनी पीएसए लगने में कोई बार नहीं है, और ऐसे ही लोगों के लिए तो ये कानून बनाया गया है। पीएसए जो पब्लिक में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों के लिए तो पीएसए का कानून प्रावधान है। तो ऐसे लोगों पे अगर पीएसए लग जाए तो माहौल शांत ही होगा, माहौल बिगड़ेगा नहीं। तो हम मांग भी ये करेंगे प्रशासन से कि इसके अगेंस्ट एटलीस्ट एक डोजियर तैयार किया जाए और पीएसए के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसको लंबी देर के लिए अंदर किया जाए ताकि इसको भी पता लगे कि लॉ ऑफ लैंड भी कोई चीज़ होती है, कानून भी होता है। जिस संविधान की ये बात करता है वही संविधान बताता है कि आर्टिकल 19 भी है, आर्टिकल 21 भी है, आर्टिकल 25 भी है। तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब तो ये तो नहीं है ना कि कोई भी कुछ भी अनाप शनाप बकवास करता जाए। तो फिर बाकी कानून उड़ा दो संविधान से, तो कुछ भी बोलते रहो। किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी इंसान को किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, हर किसी के पास अधिकार है वो अपने धर्म को प्रोफेस करे, प्रोपेगेट करे, प्रमोट करे, उसका अधिकार उसे संविधान देता है। लेकिन संविधान ये किसी को अधिकार नहीं देता कि वो किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी टिप्पणी जो मन में आता है वो करे।